न्यू 21 बाड़मेर। आज मैं ग्राम पंचायत कोंदरा सोटन हूँ, तो मेरे साथ खान साहब अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है मौलाना अब्दुल अली, ग्राम पंचायत कोंदरा और इमाम जामा मस्जिद कोंदरा का मैं इमाम हूँ। आज हमारा जो रमज़ान शरीफ का छठा रोज़ा है और जमा नमाज जो अदा की, और इसी रमज़ान के मातहत हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ये रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए। और ये रोज़ा सुबह लगभग 5 बज के पहला रोज़ा 49 के ऊपर सहरी का ख़त्म वक्त होता है, और शाम पूरे दिन हम भूखे प्यासे रोज़े की हालत में रहते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, खुदा का नाम लेते हैं, और साथ साथ में प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अमन और चैन की हम दुआ करते हैं। और शाम को 6 बज के अनकरीब 53 मिनट के ऊपर, अब तो हमारा 6 बज के 54-55 मिनट के ऊपर हमारा रोज़ा इफ्तार होता है। ये रमज़ान का रोज़ा है, हमारे मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसमें हमारे जितने मुस्लिम भाई माँ बहनें सब रोज़ा रखते हैं, रमज़ान का कदर करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। यही हमारा हाल है, यही हमारे मज़हब है, हमारा दीन है। हम इस बस्ती के अंदर जितने भी 36 कौम हैं उनके साथ आपस में भाईचारा, आपस में मोहब्बत इत्तेफाक बना करके रखते हैं। और रोज़े की हालत में हम किसी को गीबत या कोई चुगली झूठ वगैरह नहीं करते हैं। और रमज़ान के महीने में जो भी गरीब गुरबा है उसकी हम इमदाद करते हैं, और कोई भी बीमार है तो उसकी भी हम बीमार कुर्सी में उसके भी इलाज वगैरह सारे हमारे इस रमज़ान के महीने में करते हैं। हम खैर करते हैं, नमाज दिन में 5 मरतबा मस्जिद में आकर के नमाज़ पढ़ते हैं, और हमारा दीन का जो कानून है उसके ऊपर चलते हैं। और बाकी तो हम हिंदुस्तान का जो कानून है उसी हिंदुस्तान के कानून पे इंशाअल्लाह चलते रहेंगे, और हिंदुस्तान के हमेशा वफादार रहेंगे। हुब्बुल वतन मिनल ईमान, हम हिंदुस्तान के वतन से प्यार है, हिंदुस्तान के मुल्क से हमें मोहब्बत है, हमें इत्तेफाक है, हमें इसी मिट्टी में जीना है और इसी मिट्टी में जाना है। मैं हूँ अब्दुल अली, पेश इमाम जामा मस्जिद कोंदरा। खान साहब, आपसे एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि अपना हज की यात्रा करें हैं, तो ये रमज़ान के महीने में करते हैं कभी भी? नहीं, रमज़ान हज का जो है वो रमज़ान के महीने में नहीं करते हैं। ये रमज़ान के बाद में जैसे अब चांद नज़र आएगा वो ईद का होगा, फिर रमज़ान के बाद में 2 महीना 10 दिन के बाद में हमारी बकरा ईद जो ईद उल ज़ुहा होती है, उसमें हमारे जो हाजी लोग हज को जाएंगे, उससे पहले 10 दिन जाएंगे, बकरा ईद होती है, उसी टाइम हज होती है। इसी महीने में हज वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ रमज़ान के महीने रोज़ा रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, यही। सर, हज में एक आपके नियम बना रहता है, जैसे कोई के ऊपर कर्जा नहीं होना चाहिए, ऐसी कुछ शर्तें भी होती है, और यहाँ आडिकट कोई भी ऐसा जा सकता है, ऐसा भी है कुछ? ऐसा तो है, मगर जो जिसके ऊपर कर्ज है, कोई गरीब है तो वो उसके लिए हज फ़र्ज नहीं है। और जिसका कर्जा है तो शर्त ये है कि किसी भाई का कर्जा है तो उसको पूरा दे करके फिर आप साफ़ सुथरा पाकी से हो करके जाए, हज उसका नाम है। अगर कोई ऐसे लोग करते हैं जो कर्जा ले करके जाते हैं तो उसमें थोड़ा हज में सही तरीका नहीं है, ये थोड़ा खिलाफ है इसी की माता। सर, आपसे ये भी कहना चाहते हैं पूरे देशवासियों को, ग्रामवासियों को, ज़िलेवासियों को, राजस्थान वासियों को, एक रमज़ान महीने को सबका भाईचारा बने रहे, उसके बारे में क्या संदेश देना सर? हम उसमें संदेश यही देना चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान मुल्क में जो भी हमारे रोज़ा रख रहे या नहीं रहे हैं, जो भी मुस्लिम भाई है या गैर मुस्लिम भाई है, हमारी ईद में हम उनको बुलाते हैं और उनके साथ हम अच्छा व्यवहार बनाते हैं, उसके साथ प्यार करते हैं। जैसे हमारी बस्ती में कई गैर मुस्लिम भाई बैठे हैं तो हम उसके साथ रोज़ा इफ्तारी में फल फ्रूट वगैरह में उनको भी, कई गरीब बच्चे हैं तो उनको देते हैं, उसके साथ हम अच्छा ही सलूक करते हैं, किसी के साथ बदसलूकी कोई नहीं करते। थैंक यू सर। सरपंच साहब जी। हाँ सरपंच साहब, आज मैं ग्राम पंचायत आप कोंदरा में आया हूँ, तो अपने पूरे ग्रामवासियों को, ज़िलेवासियों को क्या संदेश देना चाहिए, बताइए। मेरा नाम अब्दुल अली है, मैं सरपंच प्रतिनिधि। माह रमज़ान का आज पहला जुमा है। इस जुमे पे तकरीबन हमारे गांव में 400-500 की जमात इकट्ठा हुई। सर, ये रमज़ान में हर शुक्रवार को जुमा पढ़ते हैं? हर शुक्रवार को जुमा नमाज होती है जैसे। और रमज़ान महीने में डेली का नहीं, हर शुक्रवार? नहीं, 5 बार दिन में नमाज पढ़ते हैं, पर जुमा नमाज मतलब 7 दिन में एक बार हर शुक्रवार होता है हमारा। इस नमाज में हमने देश की खुशहाली, शांति, भाईचारा, सद्भावना, आपसी मोहब्बतों के लिए आज जो मतलब हमारे मौलाना साहब है, इन्होंने देश में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। हम लोगों ने हिंदू मुसलमान सब भाई भाई, ये हमारा देखा। हाँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम भाई भाई, एकता का संदेश इस चीज़ का सबसे बड़ा आज मौलाना साहब ने देश के अमन चैन शांति की दुआएं मांगी।
मेरे साथ है मौलाना साहब और सरपंच साहब ग्राम पंचायत कोंद्रा। मैं दुर्गेश सोलंकी, न्यू 21 बाढ़ में। थैंक यू। मेरे मौला परवरदिगा, हमारी महफिल में, हमारी इस मजलिस में कोई नेक बंदा उस नेक बंदे की अदा के सबके हमारी दुआ को, हमारी नजर को कबूल फरमा। या अल्लाह, हमारे तमाम भाइयों को नमाजी बना, सबको हाजी बना, सबको सच्चा दीन का सिपाही बना। हमारे के मौला हिंदुस्तान मुल्क को हमेशा रोशन बना। परवरदिगा, मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान को परवरदिगा हजरत उमर फारूक जैसा नेक आदिल बादशाह अब्दुल फरमा। मेरे मौला परवरदिगा, हमारे मुल्क में शांति, सुकून, चैन नसीब फरमा। मेरे मौला, हमारे हिंदुस्तान मुल्क में शांति, सुकून, आपस में मोहब्बत, आपस में भाईचारा, मुस्लिम और गैर मुस्लिम को आपस में कांधा से कांधा मिला करके मोहब्बत से जिंदगी गुजारने की तौफीक फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वालिही व आलिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन मगर अल्लाह की कमालिही कशमत गुजारी जमालिही हसनत जमी के सारी सल्लल्लाहु अलैहि वालिही व सल्लम तस्लीमा सैयदना शफीना बीना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व सल्लम।